वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिव शक्ति 9। आज हम बात करेंगे क्या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, और अगर लेते हैं तो क्या बुरे वक्त में जब हमें उनकी ज़रूरत होती है वो साथ देते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि परीक्षा और कर्म फल दोनों ही अलग होते हैं। ठीक है, परीक्षा वो जो भगवान हमारी समय समय पर लेते हैं, हमारी भक्ति की लेते हैं परीक्षा, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। और कर्म फल वो जो हमने बोया है काफ़ी जन्मों में, और जो इस जन्म में हमने बोया है उसका फल स्वरूप हमें मिलता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। सिंपल सी बात है। और जो भी हम बोते हैं हमें वो भुगतना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बुरे वक्त में जब हम पूजा करते हैं तो क्या वो सुनते हैं? तो आप हमेशा ये सोच के बैठिए कि अगर आप अपने माँ बाप से कुछ मांग रहे हैं, चाहे वो आज आपको दे पाए या ना दे पाए किसी भी वजह से, क्या मान लो आपकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं दे सकते हैं ना आपको कुछ, पर जब आप ठीक हो जाओगे तो वो आपको देंगे, सबसे पहले वही चीज़ देंगे। तो वही होता है, बुरे वक्त में हम जो भी पूजा करते हैं वो सुन ज़रूर रहे हैं, हर एक चीज़ का सुन रहे हैं, पता है उनको आपको आज ये चाहिए ही चाहिए, पर वो नहीं दे सकते। रीज़न की वो परीक्षा हो सकती है, या तो वो कर्म हो सकते हैं। ठीक है, और जब हम बुरे वक्त में पूजा करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे घर से जो भी नेगेटिविटी होती है, और या हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं, और हमें नई ऊर्जा मिलती है जिससे हम नई चीज़ों को, नए रास्तों को पकड़ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि हमें कभी डिप्रेशन या एंजाइटी कभी नहीं होती उन लोगों को जो भगवान के भक्त होंगे, चाहे कितनी ही बुरी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं वर्स्ट डे से मैंने अपने आप को देखा, तब भी मैं स्ट्रॉन्ग रही, जस्ट बिकॉज कि मेरे साथ शिव शक्ति थे। उसमें मेरे भगवान ने मेरी बहुत मदद करी है, जिसका मैं शुक्रिया अदा, चाहे मुझे इस जन्म में तो मैं नहीं उनका शुक्रिया अदा कर सकती, बस मैं रोज़ उनको बोल सकती हूँ कि आपका बहुत बहुत मेहर है मेरे पे। भगवान क्यों नहीं सुनते? देखिए, भगवान सबकी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। ठीक है, और भक्त बुलाते हैं तो भगवान ज़रूर आते हैं। और अगर आपके जैसे बुरे दिन जो चल रहे हैं उसमें भगवान तब भी आपको साथ में सपने में आके, या फिर आपको जोत में, या फिर आपको किसी न किसी रूप में ना आपको दर्शन ज़रूर देंगे। आप ज़रूर देखना, अगर आप भक्ति कर रहे हैं ना तो आपको दर्शन ज़रूर मिलेंगे। मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले अपने भगवान शिव जी या जो भी आपके इष्ट हैं उनको आप लेके चलो, वो ज़रूर आपको नई रास्ता दिखाते हैं, अगर आपका विश्वास अटल है तो। क्या पूजा पाठ और दुख देती है? देखिए, पूजा पाठ आपको दुख नहीं देती, ये पहली बात। पर पूजा पाठ जो करते हैं उनकी परीक्षा ज़रूर होती है। देखो, यही होता है कि आप आज फर्स्ट क्लास में हो और आपको सेकंड क्लास में जाना है, तो परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी ना। तो वही वाली बात है, परीक्षा भगवान लेते हैं, और उनका देखो, उनकी माया हम नहीं जान सकते हैं। हाँ ठीक है, पर ये ज़रूर समझ सकते हैं, हमें वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाते हैं, हमें मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सबसे ज़्यादा जो हमें इमोशनली हैं वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं। हर एक से हम बड़ी इजीली ओवरकम कर सकते हैं। पूजा पाठ दुख नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, पर वो जो हमारे पाप होते हैं ना, वो उस वजह से हम थोड़ा सा बेचैन हो सकते हैं जो हमने किए थे, और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो भगवान हम पे ज़रूर कृपा करते हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम अपने कर्म फल को जल्दी करें, और हम अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं इस बच्चे को दें। क्या है भगवान की महिमा? इंटरेस्टिंग है ना। महिमा क्या है भगवान की? इतना तो हमने देख लिया, हाँ परीक्षा ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं, तो मतलब महिमा क्या है? तो देखिए, हमेशा ये याद रखना कि जो नुकसान होना होता है ना, चाहे वो ज़िंदगी का ही क्यों ना हो, तो वो बहुत छोटे में कर देते हैं। वो विधि के विधान को नहीं तोड़ रहे हैं, पर
जो छोटी बड़ी चीज़ होती है ना उसे छोटे में कर देते हैं। अभी अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो रिसेंटली अभी 3 दिन पहले हमारे घर में कार एक्सीडेंट हुआ है, बहुत भयानक। मैं फ़ोटो आपको शेयर करूँगी स्क्रीन में। तो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें कोई नहीं सोच सकता कि कोई बचा होगा, कोई नहीं सोच सकता। पर हम बचे हैं और सब ठीक है। बस थोड़ी छोटी हाथों में चोट लगी है, किसी को चेस्ट में लगी है, ये है, पर जान किसी की नहीं गई। ये भगवान की महिमा है। चाहे आपको कुछ भी हो जाए, अगर बचाने वाला है ना तो आपको कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो हमेशा भगवान पे ट्रस्ट बनाए रखिए, और अगर आपकी किस्मत हुई तो आप ज़रूर अपने इष्ट देव और अपने भगवान की ब्लेसिंग्स को ज़रूर देख पाएंगे। चाहे आज ना समझ पाए पर कल ज़रूर समझ पाएंगे। और भगवान की माया तो अपरंपार है, हमारे छोटे लोगों की बस की नहीं है कि भगवान की माया को हम पकड़ भी पाएँ। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान की महिमा बहुत ज़्यादा है, हम उनका पार नहीं पा सकते हैं, ना हमारे बस की। जय माँ काली, हर हर महादेव।